2 लोग हैं अभी मिले हैं और वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, या मान लीजिए अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो शादी के लिए टोटली हाँ कहने से पहले क्या आपको लगता है कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट आज की डेट में कराने चाहिए, बजाय कुंडली मिलाने के लोगों को मेडिकल रिपोर्ट मिलानी चाहिए, तो ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो अफेक्ट ना हो। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो लड़के और लड़की को कराने चाहिए बिफोर दे एक्चुअली गेट मैरिड? द मेन थिंग इज एक्चुअली कि उनके बेसिक ठीक होना चाहिए, मतलब शुगर नहीं होना चाहिए और थायराइड नहीं होना चाहिए, अगर है तो इट शुड बी ट्रीटेड। और एक और होता है थैलेसीमिया का टेस्ट। क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया एक ट्रेट है, मतलब अगर मुझे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई कैन टेक सम मल्टीविटामिन, ठीक हो जाऊंगी, मैं फुल वाइक। लेकिन अगर आई मैरी अ थैलेसीमिया माइनर एंड आई एम थैलेसीमिया माइनर, मेरा बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, तब प्रॉब्लम होती है, बिकॉज देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैव टू बी गिवन। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। और भी ऐसे कोई कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम यूजुअली हम बोलते हैं कि कोई ये जो जैसे सिफिलिस एंड HIV ऐसे जो टेस्ट होते हैं ये भी एक बार कर लेने चाहिए। फिर हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, इफ़ आई एम नेगेटिव एंड माई हस्बैंड इज़ पॉजिटिव, देन वी हैव टू बी केयरफुल कि जब पहला बच्चा पैदा होता है तो हम उसको इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी होती हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर हम दोनों डायबिटिक हैं, चांस है कि बच्चा भी डायबिटिक होएगा, तो कंट्रोल में रखना चाहिए। जो भी इलनेस है उसको कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर तुम अनीमिक हो या तुम्हें और कोई भी बीमारी हो, कंट्रोल में होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड एंड कंसीविंग। तो बेसिकली कुछ जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसे थैलेसीमिया है, और इसके अलावा हम कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, आप अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र ना कर दें कहीं मिस्टेक से। तो आपको पहले दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इससे ज़्यादा केयर किसी की क्या कर सकते हो कि आप उसको इन्फेक्शन नहीं दे रहे हो। तो सो यू शुड बी हेल्दी, अपना पूरा चेकअप कराओ, उसका पूरा चेकअप कराओ, इफ़ यू आर बोथ ओके। बट आई थिंक आज के ज़माने में अभी लोग फिर भी ऑफेंसिव हैं इस चीज़ के लिए। कोई अगर तुम लड़के वालों को बोलो कि भाई इसका चेकअप करा दो, वो बोलेंगे क्यों, हमारे लड़के में तो कोई कमी नहीं है, आप अपना चेकअप कराओ। और इसके अलावा अगर जो मेल है वो पॉजिटिव है, उसका ब्लड पॉजिटिव ग्रुप का है, और फीमेल का नेगेटिव है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका पहला बेबी तो सर्वाइव कर सकता है और सेकंड बेबी ब्रू बेबी हो सकता है। तो इस केस में आपको वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी होता है। सो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले ही सलाह कर लेनी चाहिए।